डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। कल मतदान, फिर नतीजों का इंतजार, चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश के 11 नगर निगम में पहले चरण में 6 जुलाई को पहले चरण में 133 निकायों में चुनाव होंगे। 11 नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली, सतना में भी पहले चरण में चुनाव होंगे। इसके लिए दोनों प्रमुख दलों ने खूब जमकर प्रचार की। बड़ी बड़ी सभाएं हुई, रोड शो कर मतदाताओं की गली मोहल्ले तक जाने की कोशिश की गई। अब प्रचार का शोरगुल थम गया है। अब 6 जुलाई को मतदाता किसे अपना वोट देता है, इसके परिणाम 17 जुलाई को पता चलेंगे, जिसका केवल नेताओं को ही नहीं बल्कि मतदाताओं को भी इंतजार रहेगा कि उनका वोट बेकार गया या काम आया। इस नगरीय निकाय चुनाव को दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव 2023 का सेमीफाइनल समझकर मैदान में उतरी। बीजेपी ने सीएम शिवराज का चेहरा आगे किया तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ का। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून की शाम से ही प्रचार के लिए जोर शोर से मैदान में आ गए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरह से सभाएं और रोड शो किए गए। प्रचार के लिए सभाएं और रैली, रोड शो पर 4 जुलाई की शाम को रोक लग गई। इस दौरान सीएम शिवराज ने 13 दिन में 38 सभाएं और 18 रोड शो किए। शिवराज ने न सिर्फ सभी 11 नगर निगम में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उनके क्षेत्र में भी पहुंचे, बल्कि नगर पालिका व नगर परिषद तक गए। उधर कांग्रेस के लिए कमलनाथ ने एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव को मोर्चा संभाला। शिवराज के मुकाबले की उनकी सभाएं और रोड शो भले ही कम हो, लेकिन जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सभा और रोड शो में समय कम खर्च कर अलग अलग शहरों के प्रबुद्ध जनों से बात की और मीडिया से चर्चा कर उनके सवालों के जवाब देते दिखाई दिए। कमलनाथ ने इस दौरान 10 सभाएं और लगभग 4 रोड शो किए। ऐसे में वे सभी नगर निगम क्षेत्र में नहीं पहुंच सके। कमलनाथ ने 24 जून से सभाएं करना शुरू कर दी थी। 4 जुलाई तक इंदौर को छोड़कर सभी 10 नगर निगम को ही उन्हें कवर किया। वे इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के नॉमिनेशन के दौरान पहुंचे थे। एक दूसरे पर खूब किए जुबानी हमले। इन सभाओं के दौरान दोनों एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले किए। दोनों ने एक दूसरे के सरकार की कमियां गिनाई। शिवराज कहते रहे कि कमलनाथ 15 महीने की सरकार में पैसा नहीं होने का बहाना बनाते रहे। उधर कमलनाथ ने भी शिवराज को चुनौती दी कि वे मंच पर आ जाए, वे उनकी 18 साल की सरकार का हिसाब रखे तो कमलनाथ 15 महीने की सरकार का हिसाब रखने को तैयार रहेगा। अब कहीं जीत का जश्न होगा तो कहीं हार का गम। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे, सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।